आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक ट्रेडर अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकता है। क्या-क्या उसको पॉइंट है, जिनको वो समझ करके, जिनको वो अप्लाई करके ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकता है। देखो, ओवर ट्रेडिंग एक तरह की बीमारी है। क्या है? ओवर ट्रेडिंग एक तरह की बीमारी है। और बीमारी में क्या होता है, बीमारी में पहले शुरू होती है छोटे से और बाद में फैल कर आपको पूरा का पूरा खा जाती है। तो ये एक बीमारी है। अब आपको तो नहीं खाएगी, पर आपके ट्रेडिंग कैपिटल को ज़रूर खा जाएगी बीमारी ये वाली। तो ब्लो कर देगी, बर्बाद कर देगी। ये ऐसी बीमारी है जो आपको बर्बाद कर देगी, आपको कंगाल कर देगी, रोड पे ला देगी ओवर ट्रेडिंग। मैं एक मेंटर हूँ, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग, जितने भी हमारे जो आते हैं ऑफलाइन लेने, ऑनलाइन, सबका एक ही सर होता है। एक ही लाइक प्रॉब्लम होती है, वो होती है, बोलते सर हमको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है, कैसे हम ओवर। तो जो मैं उनको बताता हूँ स्टेप, आज वो सारे स्टेप मैं आपको शेयर, ओवर ट्रेडिंग से आप कैसे तो अवॉइड कर रहे हो और कैसे उसको। तो ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? आपकी जो पहली ट्रेड होती है, जो आपकी फर्स्ट ट्रेड होती है, वो तो होती है प्रॉफिटेबल। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आपकी होगी प्रॉफिटेबल। अगर आप ओवर ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपको क्या देगी? लॉस देगी। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आप होगी प्रॉफिटेबल, अगर आप ओवर ट्रेड ले रहे हो तो आपको करेगी लॉस। और कोई छोटा मोटा लॉस नहीं करेगी, आपको वो करेगी बड़ा लॉस। अब ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है? देखो, अब ट्रेडिंग जो कर रहा है वो कोई कंप्यूटर नहीं कर रहा है, कोई एआई नहीं कर रहा है, कोई एल्गो नहीं कर रहा है, कोई बोट नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग कर रहे हैं एक human। आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। मन क्या है? अपन है इंसान। और इंसान का मन होता है चंचल। समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर एआई करता तो वो ऑर्डर नहीं करता। जो भी वो रूल हम देते हैं उसको कि दिन का 2 ट्रेड 3 ट्रेड, तो 3 ट्रेड, उससे ऊपर वो नहीं लेगा। इतना परसेंट रिस्क तो इतना परसेंट रिस्क लेगा वो। पर अपन क्या है? अपन है ह्यूमन। और ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? एक इमोशन होता ही है ना, एक साइकोलॉजी अलग होती है, माइंडसेट अलग होता है। इमोशन क्या होता है? ग्रिड आती है कि 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ग्रिड कराता है ना। जैसे कि आपका टारगेट था, यहाँ से इस लेवल तक का ही टारगेट था आपका, यहाँ स्टॉप लॉस लिया, यहाँ से यहाँ तक का लिया। ठीक है, तो मार्केट बोलता है यार थोड़ा सा और थोड़ा सा थोड़ा सा और करते करते एक एंट्री यहाँ पे ली, फिर यहाँ बनाई, फिर यहाँ बनाई, फिर यहाँ बनाई, यहाँ बनाई। दिन की एंट्री हो जाती है 10 से 20 एंट्रियाँ। यहाँ पर आपके ट्रेडिंग सिस्टम ने आपने सेट किया था कि दिन की सिर्फ मैं 2 ट्रेड लूंगा, है ना, दिन की सिर्फ मैं 2 ट्रेड लूंगा। वहां पर आपने 20 ट्रेड को इनिशिएट किया है। तो जब 2 ट्रेड में प्रॉफिटेबल आप थे, जब आपने 20 ट्रेड यानी ट्रेड को ओवर कर दिया, तो अब लॉस है। किसी भी चीज को जब ओवर कर लेते हो तब आपके लिए वो हानिकारक बन जाता है। और ओवर ट्रेडिंग तो ऐसी चीज है जो आपको बर्बाद तक कर सकती है, क्योंकि आपको लॉस होगा, प्रॉफिट जाएगा, कैपिटल लूज होगा, घर से नुकसान आएगा। तो वो ट्रेडिंग एक तरह का सुनामी है जो सब कुछ लेके जाएगी। अब बात करते हैं इसको कम करने के लिए क्या क्या करें। तो मैं आपको वो वाला तरीका नहीं बताऊंगा। एक मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। 10 8 10 पॉइंट है उसके अंदर। तो 3 4 पॉइंट वो है, उसमें 2 3 पॉइंट ऐसे भी है जो बहुत सारे यूट्यूबर देते हैं एडवाइस जाना की तरफ अपन को, कि आपको मैं बताऊंगा जो एक जो रियलिटी है, उन्होंने क्या किया होता है, वो जाने वो। मैं जो करता हूँ, जो मैं यहाँ पर स्टूडेंट को बताता हूँ कि आपको रीडिंग कम करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जो मैं उनको बताता हूँ वही मैं आज आपको के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, पहला स्टेप होता है वो ट्रेडिंग का, कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अब देखो, ये सब बताते हैं, लेकिन मैं क्या अलग बताऊंगा, सुनना पूरा। जब तक आप पूरी बात को नहीं समझोगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ट्रेडिंग प्लान जब बनाओगे, उसके अंदर आप क्या करोगे? एक स्ट्रेटेजी तो चूज करोगे ही ना। हाँ कि ना? बिल्कुल चूज करेंगे। Select। तो अब जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ वो वाली स्ट्रेटेजी ही चूज करनी है। आपको जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, भले प्राइस एक्शन पे बनाओ, भले रेजिस्टेंस पे बनाओ, भले इंडिकेटर पे बनाओ, आपको एक स्ट्रेटेजी चूज करनी। चूज करोगे, उसके अंदर होना क्या चाहिए अब मैं बता रहा हूँ। अब स्ट्रेटेजी चूज करने के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो ट्रेडिंग का। ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करो कि जो लाइक जो दिन में ट्रेड, वो 1 से 2 ही ट्रेड आपको वहां पर। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ
लाइक भले बड़े टाइम फ्रेम पे हो, देखो ट्रेडिंग सब में होती है, 3 मिनट पे भी होती है, 5 मिनट होती है, 15 मिनट होती है, 30 मिनट होती है और 1 घंटे में होती है। तो ऐसी बनाओ कि अब आपको उस टाइम जोन के अंदर सिर्फ 2 से 3 एंट्री मिले। आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हो जो पूरा दिन एंट्री देती है, गलत चीज आएगी ना। अब वो ट्रेडिंग सुधारनी है तो ये करना पड़ेगा। जैसे एक स्ट्रेटजी क्या है आपकी, आपकी स्ट्रेटजी ये है कि मैं लंदन टाइम जो फ्रेम होता है, लंदन सेशन चलता है, देखो फॉरेक्स मार्केट बात करो, इंडियन मार्केट के अंदर आपको टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लंदन मार्केट के अंदर ही सिर्फ ट्रेड करूंगा। तो जो 24 घंटे ट्रेड कर रहे थे आप, अब वो 3-4 घंटे 5 घंटे में आ गया, 24 से 5 घंटे में आ गए। अब 5 घंटे से दो ट्रेड कैसे आते हैं बताओ। लंदन मार्केट में भी देखो, जैसे कि एक सेकंड क्या करना होता है, एक बार लंदन मार्केट का लगाता हूँ ट्रेडिंग सेशन। नहीं ये लगे, ये तो ये आ गया मार्केट को check करता हूँ, बाकी सारे मार्केट को हटा देता हूँ। लंदन मार्केट कितने घंटे चल रहा है, 3-5-6 घंटे, क्योंकि ये लास्ट वाला शुरुआत में टाइम कोई काम करना है अपने, तो प्रीम और ये पोस्ट है और उसको लंदन मार्केट 5-6 घंटे का चलेगा। अब 24 घंटे से 5-6 घंटे में आ गए। अब क्या करो, टाइम फ्रेम आप 3 या 1 मिनट, लोग क्या करते हैं 1 ही मिनट पे स्कैल्पिंग करने को बैठ जाते हैं। स्कैल्पिंग से क्या होता है, आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है। तो पहली बात, आपको स्कैल्पिंग तो करनी ही नहीं है। उसी बार टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट से ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पर 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम फ्रेम रखा है लर्नर सेशन के अंदर। तो 15 मिनट में आपकी 1 से 2 एंट्री ही बनेगी लर्नर सेशन। कैसे सुनो, अब आपको एंट्री लेनी है इस टाइमिंग, मान लो इस डे पर आपको एंट्री लेनी है, तो आपने क्या किया, पहले लेवल मार्क कर दी, एक ये लेवल रहा है और एक लेवल रहा है ये वाला, बस। और तीसरा लेवल है, 3 लेवल निकाल दिया आपने। अब क्या करना है, देखो आपकी एंट्री से मैंने जैसे ब्रेक हुआ यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, दूसरी एंट्री जैसे कि मान लो ये ब्रेक हो गया लेवल और एंट्री बना दी। तो जब इतने छोटे टाइम फ्रेम मतलब टाइम जोन पर, अब टाइम कितने 5 घंटे का ही आपको पता है, और टाइम फ्रेम भी बड़ा है, 15 मिनट छोड़ 30 मिनट कर लो, 30 मिनट में तो आपको दिन की एक एंट्री मिलेगी। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे ना, उतनी आपकी एंट्री बार बार लेने की जो होगा, आपका जो ओवर ट्रेडिंग है वो आपकी कम हो जाएगी। 1 मिनट पे करते 5 मिनट, 5 मिनट पे लमसम मिलेगी आपको 20 एंट्रियाँ। तो 20 एंट्री आप नहीं ले सकते, तो टाइम फ्रेम कर दो बड़ा, 15 या 30 मिनट कर दो, 1 घंटा भी कर सकते हो अगर आप उसमें ट्रेड लेना चाहते हो, मतलब वैसे स्टाइल था आपका 1 घंटे वाला, ठीक। तो ये होता है ट्रेडिंग प्लान का, यानी ऐसा कुछ प्लान बनाओ आपके लिए जो प्रॉफिटेबल भी हो, है ना, जो वो प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें बना रहे हो बट अगर कम करने के लिए, प्रॉफिट कमाना है भाई, प्रॉफिट को नहीं छोड़ना है, प्रॉफिटेबल हो और उसके अंदर 2 से 3 ही ट्रेड बने पूरे दिन में, बस। ऐसा प्लान बनाओ और प्लान को फॉलो करोगे धीरे धीरे उस प्लान की आदत बन जाएगी। तो ये वो सबसे अच्छा एक आइडिया ये अब एक ये क्या था, हैव अ ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, सर मैंने अभी बताया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसके अंदर जो सारे स्टेप बताऊंगा ना आपको, लिटरली आप बोलोगे वाह सुपर। अब इसमें मैं फॉरेस्ट के लिए बताऊंगा और इंडियन मार्केट, दोनों के लिए मैं कंबाइन बता रहा हूँ, ठीक है। आप उसको अलग अलग सेपरेटली यूज करते रहो। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है बिजी। अब मैंने बिजी मतलब क्या, यानी आप अपने ट्रेडिंग डे को, आप अपने वर्किंग डे को पूरा वर्क बिजी कर लोगे अपने आप को, कि ट्रेडिंग के अलावा भी आप और स्किल सीख सकते हो, है ना। कि पूरा दिन आप क्या करे हो, ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, तो आपकी ओ ट्रेडिंग होगी। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मेरा, अब मैं बिजी हूँ पूरे, लाइक मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं, कैसे नहीं, एक क्लास लेनी होती है, आपके लिए वीडियो शूट करना होता है, एडिट करना होता है, मैनेज करना होता है यूट्यूब को, ठीक है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए आइडियाज ढूंढने पड़ते हैं आपके लिए। तो वो बहुत बहुत सारी चीज़ होती है, और भी 3-4 काम है, तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है? तो वो मैं क्या, वर्क का लोड आ रहता है। अब मुझे पता है कि ट्रेडिंग को मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे दे सकता हूँ। तो आपकी क्या टाइमिंग कम हो जाएगी, और बाकी घंटे आप अगर देखना चाहोगे ना तो भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके पास दूसरा बहुत सारा काम है। तो अपने शेड्यूल को बिजी बना दो, ट्रेडिंग करने के बाद अपने शेड्यूल को बिजी बना दो। बिजी नहीं बन पा रहा है ना, तो सिंपल सा अगला पॉइंट है कि कुछ अदर एक्टिविटी में लग जाओ, कि कहीं चले जाओ। ट्रेडिंग जो डेस्क है आपकी, अगर आपके पास ये सारा काम नहीं है और कोई काम अदर एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि आप एक काम करो, आपको कुछ भी स्किल, मतलब आपको एक हॉबी आपकी क्या है, जैसे कि मान आपकी हॉबी डांसिंग, तो आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपकी हॉबी है सिंगिंग, तो आप सिंगिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आपकी हॉबी है टीचिंग, तो आप टीचिंग कर सकते हो। आपकी हॉबी है लाइक जिमिंग, तो आप जिमिंग, मतलब
अदर एक्टिविटी करो ना हॉबी रिलेटेड। तो जब आप वही टाइम ट्रेडिंग डेस्क पे दे रहे थे, अब वो अपनी हॉबी पे दे दो। ट्रेड लिया, स्क्रीन ऑफ कर दी, स्क्रीन को ऑफ कर दो, लॉग आउट कर दो, आईडी जो भी आपकी आईडी है वो लॉग आउट कर दो, स्क्रीन को ऑफ कर दो। मेरा ट्रेडिंग जो रूल था वो हो गया पूरा, दिन की 2 ट्रेड हो गई, लॉस या प्रॉफिट। देखो लॉस और प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ गेम। प्रॉफिट और लॉस है वो आपका, वो गेम का एक पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है वो, ट्रेडिंग का एक पार्ट है। अपन ट्रेडिंग को गेम नहीं बोलते, ठीक है, सॉरी, मैं ट्रेडिंग गेम बोला, चलिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, वो तो होता रहेगा। अगर आपके ट्रेड में प्रॉफिट होता है 2 ट्रेड्स में, तो आप प्रॉफिट एक्सेप्ट करो, लॉस होता है लॉस एक्सेप्ट करो, और उस लॉस की प्रॉफिट की जर्नल बनाओ, ताकि वो काम आएगी आपके। रूल्स बनाओ, रूल्स के दायरे में रहो, जैसे पता ट्रेडिंग प्लान बनाओ, तो रूल्स बनाओगे ना। अगर रूल्स को आपने पूरा अप्लाई कर दिया, उस रूल्स को पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया आपने आपको, तो फिर आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। ये तो गया इतना, ठीक है। तो देखो ओवर ट्रेडिंग का एक बहुत मतलब ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, किस कारण से ओवर ट्रेडिंग होती है, वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। बताता हूँ रिवेंज ट्रेडिंग होती क्या है। रिवेंज ट्रेडिंग के कारण लोगों को ओवर ट्रेडिंग होती है। तो रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, लाइक आपका लॉस हो गया, तो उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आज के आज ही जब आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया है, रिस्क को मैनेज किया है, रूल्स को बनाया है, तो उस रूल्स को ब्रेक करने के बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, जो भी चलो मानो आपको दो ट्रेड में लॉस हो गया, तो आप पूरे दिन पड़े हो उस लॉस को कवर करने में, जबकि आपका ट्रेडिंग प्लान बोल रहा है कि 2 ट्रेड के बाद लॉस हुआ, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको आने वाले डेज के अंदर कवर करेंगे। तो आपको आज ही के आज क्यों कवर करना है, जब आपने प्लान बना लिया है तो उस प्लान से क्यों भटक रहे हो। तो ओवर ट्रेडिंग एक तरह की बीमारी है, लग गई बर्बाद कर देगी, और बर्बाद और किसी को नहीं करेगी, आपको करेगी। आपको आपको ये समझना पड़ेगा, आपको रूल्स में आना पड़ेगा, आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक बार 1 महीने तक एक लाइक आपने 21-20 दिन तक भी 1 महीने तक कंट्रोल कर दिया, तो आपका फिर वो शेड्यूल बन जाएगा कि 2 ट्रेड तो 2 ट्रेड, है ना। मेरा भी शेड्यूल है, मैं दिन की 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा ट्रेड, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और ये 2-3 जो ट्रेड होती है ना मेरी, वो इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को मिलाकर होती है, अलग अलग नहीं होती है। इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को मिला करके 2-3-4 ट्रेड होती है। मैक्स टू मैक्स किसी दिन चली गई तो वो 4 जाएगी, ये तो 2 ट्रेड में मैं अपना दिन खत्म कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम है। आपके लिए वीडियो बनानी है, आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन पढ़ाना है ना, कंटेंट बनाना है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे काम है, इसके अलावा बहुत सारे काम है, तो वो सब करने होते, बिजी डे मेरा पूरा। तो 2 ट्रेड लिया अपना, कुछ भी हुआ, लॉस हुआ एक्सेप्ट करूंगा, प्रॉफिट हुआ एक्सेप्ट करूंगा। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, लॉस को कवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेड लेते हो, ओवर ट्रेड कर लेते हो, ओवर ट्रेडिंग से आपको ना प्रॉफिट तो फिर बाद में बहुत कम होता है, 90 का 100% आपको लॉस होगा, बिल्कुल। ओवर ट्रेडिंग में आपको लॉस होगा कि आपने अपना ट्रेडिंग प्लान जो अपने रूल्स है सबको बर्बाद कर दिया, सबको तोड़ दिया है। ये बाउंड्री, आपने बाउंड्री को तोड़ दिया है, तो आगे दूसरे का मैदान है, वो मार देगा आपको। तो वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग का मैदान है, ओवर ट्रेडिंग वहाँ पर, तो आपकी लॉस होगी, और लॉस से क्या होगा, लॉस से आपको कैपिटल में लाइक लॉस होगा, तो कैपिटल ग्रो हो जाएगी उससे धीरे धीरे करके, समझो आपको क्या। ओवर ट्रेडिंग इसलिए आपके लिए हानिकारक है, तो रिवर्स ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देती, रिवर्स ट्रेडिंग तो करनी। उसके बाद क्या आता है, एक ऑप्शन है, अब ये तो हो गया अपन अपन कंट्रोल करके, एक सिस्टम के ऊपर एक ऑप्शन आता है किल स्विच का। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आता है, देखो सुनो, जैसे कि मैंने यहाँ पर जीरोधा को ओपन किया, ब्रोकर है जीरोधा, राइट नाम का ब्रोकर है, मैंने उसको यहाँ पर ओपन किया, तो मैंने अपना जीरोधा का जो ब्रोकर है मेरा, मैंने उसको यहाँ पर लॉग इन कर दिया। आप क्या करना है, देखो मैंने इस ये भी खाली ब्रोकर है, ऐसे मैं आपको दिखाने यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरा अकाउंट है मेरा, यहाँ से आप गए। एक मिनट, ऑप्शन कंसोल में गया, कंसोल में जाना है आपको, यहाँ पर सेगमेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा किल स्विच का, तो जैसे क्लिक करोगे ना किल स्विच के ऊपर, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा आपको, किल स्विच का मतलब क्या होता है, आपके जो ट्रेडिंग को स्टॉप कर देता है, फिर आप कोई भी ऑर्डर नहीं ले पाते हो कितने घंटे के लिए, अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए 12 घंटे तक। तो ये रहा, योर सेगमेंट विल बी डीएक्टिव विद इन 5 मिनट बिफोर यू डिसेबल अ सेगमेंट, एंड सो यू हैव नो ओपन ऑर्डर और पोजीशन ओनली वंस, वंस यू डिसेबल अ सेगमेंट यू कैन इनेबल इट ओनली आफ्टर 12 आवर्स, यानी 12 घंटे तक आपका ट्रेडिंग सेशन आप कर पाओ। ठीक है, यहाँ जाना है। एक किस स्विच पे आ गया, अब किस स्विच में क्या किस स्विच करना है, इक्विटी पी ऑफ कर दो, पे ऑफ कर दो, कंटिन्यू कर दो। देखो 12 घंटे तक अब मेरा गया ब्लॉक। तो ये फीचर भी बहुत अच्छा काम करता है, 12 घंटे तक आपका अब यहाँ पर ऑर्डर नहीं ले सकते हो आप किसी में भी, तो फिर आपकी ट्रेडिंग होगी कहाँ से, लो हो गया डीएक्टिव।
अब एक्टिव ड्राफ्टर कब होगा? 24 तारीख, यानी आज है 23 तारीख है, कल होगा मेरा एक्टिव। तब तक के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तब तक खत्म मेरा ट्रेडिंग का। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए। क्या समझाया कि सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान बनाओ, ऐसी स्ट्रेटजी को चूज करो जो आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड दे, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी वहाँ पर। आपको रूल्स में बंधना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका वो पैसे का सवाल है आपके वहाँ पर। नहीं तो अगर आप नहीं बंधे तो आपका पैसा जितने ज़्यादा जगह जाता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है? तो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए एक, और अपने शेड्यूल को बिजी करो। अगर कोई नहीं है काम तो आप अदर एक्टिविटी कर सकते हो, अपनी हॉबीज पे ध्यान दे सकते हो। तो लॉग आउट कर दो ब्रोकर को, स्क्रीन ऑफ कर दो। ठीक है? और रिवेंज ट्रेडिंग तो करनी नहीं है। और सबसे लास्ट में बताया किल स्विच। ये सारे ऑप्शन हैं जो आप करके ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो। तो जब ये सब पॉइंट आप करोगे ना, तो देखो, ओवर ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज अगर ये सब कर लिए तो कल तक खत्म होता है। ओवर ट्रेडिंग खत्म करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड लगेगा। ओवर ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए आपको टाइम लगेगा। आज के आज कल एक दिन में नहीं हो जाएगा ये खत्म, ये टाइम मांगेगा। तो महीना भर जब आप ये सब करोगे तो धीरे 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 करके आपकी ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग छूट जाएगी। इससे आपको क्या ओवरऑल फ़ायदा ही है, आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा। अगर लॉस होगा तो वहाँ पर रिस्क के साथ मैनेजमेंट में होगा लॉस, ना कि ओवर लॉस होगा। जब कुछ भी चीज़ होती है ना ओवर, तब वो आपकी के लिए बहुत हानिकारक हो जाती है। तो यही था दैट्स इट आज की वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ट्रेड करते रहो, लर्न करते रहो, अर्न करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।